में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन और नया एपिसोड बेहद के ज्ञान का। तो एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ बढ़िया सी कोट्स हैं जो कि पढ़ूंगा। पहली है, किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस न करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। तो सही बात है, इतना ही यूज़ करना है जितना जो आत्म कल्याण के लिए। बाकी तो बातें बहुत है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अपना समय, एनर्जी कहाँ लगानी है वो सोच समझ के लगाएं। आगे है, खुद से बोलिए। क्या खुद से बोलना है आपको? हर दिन खुद से बोलना है, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। क्या बोलना है हर दिन आपको? खुद से बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। तो यस, ये एक पॉजिटिव थॉट है और ये डेफिनेटली काम करता है। आगे हैं, जब ठोकर खाकर भी ना गिरो, जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम के रखा है। देखो मस्त बात लिखी है। क्या? जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। तो बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे। यस यस यस। आगे है, इन 3 शक्तिशाली संशोधनों को कभी ना भूलें जो आपके पास हमेशा उपलब्ध हैं: प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। राइट, ये 3 चीज़ ऐसी है, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। इन 3 शक्तिशाली संशोधनों को कभी ना भूलें जो आपके पास हमेशा से उपलब्ध हैं। तो ये शक्तियां हैं, प्रेम की, प्रार्थना की, क्षमा की। राइट। हाँ, एक और, कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा, इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। तो बिल्कुल सही है कि भाई बीज रूप जो आत्मा जैसी है, जैसा उसका बीज है वैसा ही उसके फल फ्रूट सब आने वाले हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। देखो कितनी मस्त बात कही है। जीवन के इस रण में खुद को कृष्ण और खुद ही को अर्जुन बनना पड़ता है। तो जब मन कहीं उलझ जाए तो बुद्धि को कृष्ण बनना पड़ेगा। राइट, और उस वक्त मन तुम्हारा अर्जुन होगा। तो रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात लिखी है। तो ये हर एक मनुष्य को अपने अपने जीवन में अपने अपने हिसाब से ये सब काम करने पड़ते हैं। तो चलिए, आज का ये कोट तो हमारी पूरी हुई और अब हम आर्टिकल पे चलते हैं। यस, तो सभी आ गए होंगे। तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं, ये 2 आर्टिकल में होगा। पहला जो ये आज जो पार्ट 1 समझ लीजिए, अगर आज हो गया तो ठीक, नहीं तो कल भी इसको लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फेमस एग्जाम्पल ऑफ कुलदेवी। कुलदेवी के ऐसे एग्जाम्पल हम चर्चा करने वाले जो कि एंशंट समय में, पुराने समय से फेमस एग्जाम्पल ऑफ कुलदेवी हेल्प इन एंशंट टाइम्स। तो कुलदेवी ने मदद किया था पुराने समय में। और डेंजर ऑफ पूजा टू सब्टल फोर्सेस विच आर नॉट डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो उन लोगों की पूजा करना डेंजर हो सकता है जो कि गॉड एंड गॉडेसेस नहीं है, उनकी पूजा करना
डेंजर हो सकता है। तो एक ये लिंक है, तो एक ये है, और दूसरा जो है हमारे पास एक डिबेट का टॉपिक है, क्या कुलदेव और कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए। तो ये दो हमारे पास आर्टिकल हैं। हम पहले यही वाला आर्टिकल लेते हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे उदाहरण भी चर्चा करेंगे जो पुराने समय में कुलदेव और कुलदेवियाँ उस वक्त युद्ध के समय पे मदद किया करती थी। तो ये जो पहला डिबेट वाला है, टॉपिक फॉर डिबेट, क्या कुलदेवी और कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। आइए इस पे हम सब चर्चा करते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो कुल देवता कुल देवी की पूजा करना क्यों जरूरी है, क्वेश्चन मार्क, राइट। भारत में हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुल देवता और कुल देवी का स्थान सदैव से ही रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज है, उनसे उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्म अनुसार उनका विभाजन वर्णों में हो गया। विभिन्न कर्म करने के लिए जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाति कहा जाने लगा। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि के उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पुत्री कुलदेवी या कुलदेवी के रूप में पूज्य भी है। जीवन में कुल देवता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक सुबत्ता, कौटुंबिक सौख्य, शांति तथा आरोग्य के विषय में कुल देवी की कृपा का निकटतम संबंध पाया गया है। पूर्व के हमारे कुलों अर्थात पूर्वजों के खानदार के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया था, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती रहे, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जाओं और वायव्य बाधाओं से रक्षा होती है तथा वे निर्विघ्न अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहकर उन्नति करते रहें। कुल देवी देवता पर असल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा की प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर से बुजुर्ग सदस्यों जैसी महत्वपूर्ण होती है। तो भाई आप सबके ही होंगे कुल देवता और कुल देवियाँ, तो आपको पता ही होगा कि उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, उसके बाद ही सर्व पूजा शुरू होती है। तो उन्हीं के बारे में है बात यहाँ पे हो रही है। इसे यूँ समझे कि यदि घर का मुखिया पिताजी माताजी आपसे नाराज़ हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। खासकर सांसारिक लोगों को कुल देवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवताओं की तरह रोजाना करनी ही चाहिए। ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी देवता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता, किंतु कुल देवी देवता को भुला देने मात्र से वे हट नहीं जाते, वे अभी भी वहीं रहेंगे। तो देखो, ये कर्म का बंधन है और उस खानदान से आपने जन्म लिया है, तो उस देवी या देवता से कुछ ना कुछ तो आपका ऋण है, आपके पूर्वजों का ऋण है। तो वो ऋण को चुकाने के लिए जो है उसकी पूजा याचना की जाती है, क्योंकि उनकी कुछ कृपा रही होगी, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो कर्ज चुकाना पड़ेगा उनकी पूजा करके, राइट। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक है। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले ने भी अपने ज्ञान के गर्व में अथवा वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व में इन्हें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवता देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, वायव्य बाधाओं का
बेरोक रोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है, उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियाँ अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय होता है, नैतिक पतन होता है, कलह उपद्रव अशांति शुरू हो जाती है। व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष आदि से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। तो यहाँ समझने वाली बात होता है कि हमने जैसे उस दिन बात की थी, पितृ ऋण की बात की थी, तो ये ऐसे ही ये देवी ऋण या देव ऋण कहा जाता है, राइट। तो माता पिता का ऋण होता है, देवी देवताओं का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है। हमने एक बार इसके ऊपर पूरी डिटेल में चर्चा की थी। कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से परिवार में अथवा अन्य व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरणों के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निर्लिप्त भी हो सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर दिया है। बाहरी बाधाएं, अभिचार आदि नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगती है। कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा दी जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी वायव्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न ही उसका लाभ मिलता है। ऐसा कुल देवता की निर्लिप्तता अथवा उनके कम सशक्त होने से होता है। कुल देव परंपरा भी लुप्त प्राय हो गई है। जिन घरों में प्रातः कलह रहता है, वंशावली आगे नहीं बढ़ रही, निर्वंशी हो रहे हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, विकृत संतानें हो रही है अथवा अकाल मौतें हो रही है, उन परिवारों में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखो, ये बात आप समझिए कि ये एक भक्ति मार्ग की ये जो स्टोरी जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितनी भी बातें हैं ये भक्ति मार्ग में चलती है, लेकिन जब आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो एक डॉक्टर सारिका का एक वीडियो है, एनर्जी ऑफ पाथ या ऐसा कुछ है उसका टाइटल। तो उसके अंदर बताया कि जब हम ज्ञान मार्ग में जुड़ते हैं तो हमारा सीधा हमारे वो गुरु या हमारे परमात्मा से हमारा सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है। तो हमारा एनर्जी का जो पाथ है वो बदल जाता है, राइट। अभी जब तक आप ज्ञान मार्ग में नहीं आए हैं और आप अभी भक्ति मार्ग में हैं, आप कुल देवता की पूजा कर रहे हैं या उन्हीं को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी का पाथ उनसे जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। और जैसे ही आप अपना ज्ञान मार्ग में जुड़ते हैं, आप कोई गुरु से जुड़ते हैं तो उस गुरु से आपका एनर्जी पाथ जुड़ता है। और अगर आप परमात्मा से जुड़ते हैं डायरेक्ट, तो आपका जो पाथ है उनसे जुड़ता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपका रियल में आप इमोशनली किससे जुड़े हुए हैं, राइट। आप ज्ञान से किससे जुड़े हुए हैं, आप योग किनसे लगाते हैं, राइट। तो इष्ट देवता भी है, देवी देवता भी है, और ये आज से नहीं, ये तो अनंत जन्मों से है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आज फिर भी मनुष्य की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है, सोचने वाली बात है, राइट। तो ये सभी भक्ति मार्ग वाली जो आत्मा है उनके लिए ये सब है और उनको ये करना ही चाहिए। उनको मैं ये सब नहीं करने के लिए नहीं रोकूंगा। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हमारा रास्ता बदल जाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हम अपना एनर्जी पाथ किससे जोड़ के बैठे हैं, यस। तो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि ज्ञान से आपको समझ में आता है कि एनर्जी कहाँ है, एनर्जी कैसे मिलेगी। जैसे एक वीडियो में बात हुई, सभी लोग विदेश के तो यही बोलते हैं कि यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो यूनिवर्स कोई तुम्हारा कुल देवता है, कुल देवी है, कौन है यूनिवर्स? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है?
कोई तुम्हारा पड़ोसी है, चाचा मामा है, कौन है ये यूनिवर्स? तो ये नास्तिकों वाली बात है कि तुम यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स से मांगो। अरे तुम, ये तो वो बात हो गई कि तुम भीख मांग रहे हो रोड पे बैठ के, लोगों को बोल रहे हो दे दो दे दो दे दो, ये वाली बात हो गई। हाँ? तो बात वही है कि देगा भी तो भी तुम्हें क्या देगा? हाँ, देगा भी तो भी तुम्हें क्या देगा? चवन्नी अठन्नी क्या देगा? भीख में तो इतना ही मिलता है, और क्या मिलेगा? हाँ? तो ये जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम अज्ञान अवस्था में होते हैं तो हम इस तरीके की गलतियां करते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, राइट? अगर मांगते भी है तो हद की चीज़ें मांगते हैं, और हद की चीज़ भी कितने दिन होती है? कुछ ही दिन, कुछ ही महीने, कुछ ही साल, और कुछ ही जन्म। कल भी जैसे बात की थी वरदान की, तो हे भगवान वरदान दे दो, वरदान दे दो। भगवान कह ले तथास्तु, खुश हो जा। हाँ? अब रावण को अमरता का वरदान मिला, ठीक है? हाँ? कितने लोगों को विभीषण, क्या नाम है उसका बेटा, रावण का बेटा था ना, वो जो पावरफुल था, हाँ? उसको भी कितने वरदान मिले, उसकी भी आज चर्चा है। तो उन लोगों को भी वरदान मिले, अमरता के मिले, या जैसे भी उनको मिले, लेकिन वो वरदान आज कहाँ है? वो व्यक्ति खुद कहाँ लापता है? सोचने वाली बात। वो वरदान भी, हाँ मेघनाथ, तो वो जिसको इंद्रजीत बोलते थे, राइट? तो वो कहाँ गया? वो मेघनाथ भी कहाँ गया है? इंद्रजीत भी कहाँ गया? कहाँ उसका वरदान गया? क्या उसकी आत्मा का हुआ? आज उसकी आत्मा कहाँ भटक रही होगी? तो जिन्होंने वरदान पाया उनका क्या हुआ, और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, उनका क्या हुआ? सीधी सी बात है। अक्ल बड़ी या भैंस वाली बात है। तो जिसको भैंस बड़ी दिखाई दी उसने भगवान से भैंसे मांग ली, जिसको भगवान स्वयं मिल सकते थे तो भगवान को छोड़ के तुमने भौतिक जगत की चीज़ें मांगी। तो यस, यही बात थी कि अब ये जो कुलदेवी की बात है, ये उन लोगों के लिए है कि उनको ये फॉलो करना चाहिए कि जो एकदम ज्ञान मार्ग से उनका कोई लेना देना नहीं, कभी रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, कोई धर्मशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों को कंपलसरी अपने इष्ट की पूजा करनी ही चाहिए। जो भी उनके इष्ट है, चाहे महादेव हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या उनके कोई ना कोई अवतार हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो भक्ति मार्ग को छोड़ देगा तो वो नास्तिक बन जाएगा। तो इसके लिए उनको कम से कम उनके इष्ट को पकड़ के रखना चाहिए। तो ये उनकी बात है जो ज्ञान मार्ग में कभी आ ही नहीं सकते, वो आना नहीं चाहते, चाहे भगवान ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दी उनको ये सब बातें समझने की। कई बार हम लोगों से ज्ञान की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यार हमारे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम तो 2 मिनट मंदिर में गए, हाथ जोड़ के आगे, ख़त्म कहानी, अपना इतना लंबा सोचने की ज़रूरत ही क्या है? तो अब क्या करें? वही बात है ना कि उनका ये अंदर से ये सोच क्यों नहीं आती? तो जो वेदों को झूठ बोलते हैं, जो विचार भी नहीं कर सकते हैं, तो उनका क्या होगा बताओ? उनका कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उन लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, उनके लिए भक्ति मार्ग बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो इष्ट की पूजा करे, चाहे वो किसी की भी करे, चाहे वो कोई गुरु को पकड़े या गुरु का ध्यान करे या कुछ भी करे, लेकिन उनके लिए ये जरूरी है, नहीं तो वो नास्तिक बन जाएगा और उसकी आत्मा की अधोगति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या देवी को जानना चाहिए तथा यथा योग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नति होती रहे। अक्सर कुल देवी देवता और इष्ट देवी देवता एक ही हो सकते हैं। देखो ऐसा है कि नास्तिक लोग को तो मोक्ष मिलने वाला नहीं, ठीक है, और कर्म बंधन का ज्ञान नहीं है, हर जन्म में नई गलतियां करते हैं, कर्म बंधन बनाते हैं, तो वो फिर जन्म तो लेने ही वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, तो उनके लिए उनको ये करना ही पड़ेगा। यस, इनकी उपासना भी सहज और तामझाम से परे होती है, जैसे नियमित दीप अगरबत्ती जलाकर देवों का नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशिष्ट पूजा करना, घर में कोई पकवान आदि बनाएं तो पहले उन्हें अर्पित करना, फिर घर में लोग खाएं, हर मांगलिक कार्य या शुभ कार्य में उन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांग कर कार्य करना आदि। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि
आपने अपना धर्म बदल लिया या इष्ट बदल दिया तो हो, या इष्ट बदल लिया हो, तब भी कुल देवी देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश परिवार से है। किंतु हिंदू नहीं, किंतु धर्म या पंथ बदलने सके, किंतु धर्म या पंथ बदलने के साथ साथ यदि कुल देवी का भी त्याग कर दिया तो जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे धन नाश, दरिद्रता, बीमारी, दुर्घटना, गृह क्लेश, अकाल मौत आदि। वही इन उपास्य देवों की वजह से दुर्घटना, बीमारी आदि से सुरक्षा होते हुए भी देखा गया है। तो देखो, ये बातें जो लिखी है कि तुम नहीं करोगे तो धन नाश होगा, दरिद्रता होगी, बीमारी आएगी, दुर्घटना होगी, घर क्लेश होगा, अकाल मौत होगी, तो ये जो भी बातें बताई है, ये डर एक बात तो मतलब एक डर भी मनुष्य के मन में डाला गया कि भाई इनसे इसको ना छोड़े, मतलब इसको करते रहें, इसको छोड़े नहीं, ताकि वो नास्तिक ना बने, आत्मा का ज़्यादा अकल्याण ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा डर भी दिया। लेकिन ज्ञान मार्ग में आप देखो तो रियल टाइम में अगर वो सच्चे देवता हैं, जैसे भगवान है, परमात्मा है, तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी पूजा करो या ना करो, क्योंकि वो तो पहले ही इन सब चीज़ों से परे हैं। ठीक है, उन्होंने मान लो अगर हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे कि ब्रह्म को नहीं जाना है तो कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो मुस्लिम लोग नहीं मानते, क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, वो शिव को नहीं मानते, तो वो शिव उनका खाना पानी बंद नहीं कर देता है। ठीक है, उनके घर का गटर कनेक्शन कटवा नहीं देते, या उनका पानी का कनेक्शन नल नहीं कटवाएंगे कि भाई तुम मुझे नहीं मानते तो हमारे यहाँ तुम रहो ही नहीं, तुम पृथ्वी पे रहो ही नहीं। तो उनके लिए सब ओके है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो जिसकी रचना है, जिससे कर्म बंधन है, जिससे प्रेम है, वो उन्हीं के पास जाने वाला है, उन्हीं को फॉलो करने वाला है। इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान अगर ऐसा करने लगेगा कि उसका नल कटवा दिया है, उसका पेट में दर्द करवा दिया, तो भगवान का का ये तो मनुष्य वाली बात हो गई ना, कि उसने मुझे सलाम नहीं किया, इसने मुझे राम राम नहीं की, चलो मैं इसका अभी मजा चखाता हूँ। तो ये देवी देवता ऐसा जरूर कर सकते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते, परमात्मा ऐसा नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं को ईगो हो सकता है, ऊपर वाले को नहीं होता है, राइट। तो देवी देवताओं के अपने नियम हो सकते हैं, जैसे इंद्र के थे, तो यस तो इसीलिए भगवान तो है, वो सभी चीज़ों से न्यारा और प्यारा है। आप मानो ना मानो, आप अपने जीवन में मौज करो, उनको याद करो ना करो, तो वो ज्ञान देता है, सबकी आत्मा का कल्याण करता है, लेकिन जो उनके पास आता है उनकी। ठीक है, बाकी तो अनंत बार जन्म लेते हैं, मरते, तो इनका चलता रहता है। तो ये जो यहाँ बातें कही है, किसी को डराने के लिए नहीं, कि एटलीस्ट तुम उस पर चलते रहो, राइट। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आज आपने ज्ञान सुना और आप अपना इष्ट का बंद कर दोगे तो इष्ट आपका ऐसे के तैसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ बात होती है जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हम उस ब्रह्म की ओर चलते हैं, हम आत्मा प्रकाश की ओर चलते हैं, हम आत्मा साक्षात्कार की ओर चलते हैं, ब्रह्म ज्ञान की ओर चलते हैं, तो जो भी तुम्हारा इष्ट है, जहाँ सूक्ष्म जगत में कहीं पर भी बैठा है, वो जब आपको देखता है, आपकी मनसा पढ़ता है, वो आपको देखता है, जब स्कैन करता है, तो उनको पता चलता है कि भाई हमारे स्कूल में तो बहुत दिव्य आत्मा प्रकट हुई है। तो वो तंग क्या करेगी, वो आपको बल्कि आगे बढ़ाएगी, वो आपको हेल्प करेगी, आपको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में वो मदद करेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये अगर इसका मोक्ष होगा या ये अच्छी जगह पे मृत्यु के बाद पहुंचेगा तो पूरे खानदान को ये तारेगा, अपनी 7 पीढ़ियों को तारेगा, राइट। तो इसीलिए वो उनको तंग नहीं करते, ये देवी देवता उनको कुछ परेशान नहीं करते। अगर आप उसको छोड़ के उस ब्रह्म की यात्रा पे चलते हो, आत्मा कल्याण के लिए चलते हो, तो वो तंग नहीं करेंगे। इसलिए उनसे डरने की बात नहीं है। इस आर्टिकल का मकसद ये नहीं है कि हम डराएं कि नहीं तुम्हें करना ही होगा। तो वो उनका मकसद ये है कि उनके खानदान में जितनी भी आत्माएं बार बार जीवन मृत्यु में आती है, वो नास्तिक ना हो जाए, वो 84 लाख योनि में भटक ना जाए। ये सब बात उन्हीं के लिए लिखी है। लेकिन जो डायरेक्ट ज्ञान में डायरेक्ट परमात्मा को मानते हैं, तो उनको भी वो सलाम करते हैं, है ना। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये आर्टिकल पढ़ के कि भी हम अभी घर जाके मंदिर वापस खोलेंगे और शुरू कर देंगे, तो ऐसा
कोई ज़रूरत चिंता करने की नहीं है। चलो आगे। और एक बात ध्यान देने योग्य है, किसी महिला का विवाह होने के बाद ससुराल की कुल देवी देवता ही उसके उपास्य हो जाएंगे, न कि मायके के। इसी प्रकार कई बालक किसी अन्य परिवार में गोद में चला जाए तो गोद लिए हुए परिवार के कुल देव उपास्य होंगे। तो ये भाई टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये तो धरती लोक की बातें हैं कि भाई तुम्हारी शादी हो गई तो अभी तुम्हारे घर वाले का जो देवी देवता है वही तुम्हारे देवी देवता है। तो ये अपनी चलती रहती है ये सब टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। कुल देवी देवताओं को नहीं पूजने, नहीं मानने के दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव क्या होते हैं। कुल देवता या कुल देवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। उनकी पूजा आदिकाल से चलती आ रही है। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यही वो देव या देवी हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही कुल देवी या देवता है जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। तो सुरक्षा घेरा बनाए रखना मतलब अपने खानदान की जितनी भी उनके फॉलोअर है, जितने भी उनके वंशज है, उन सब का वो ख्याल रखते हैं बराबर, बाई हुक और कुक कैसे भी वो मदद करते हैं उन लोगों को। आपकी पूजा पाठ, व्रत तथा जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं उनको वो आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। आपकी पूजा पाठ, व्रत कथा जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं उनको वो अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं। यस, इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में लोगों को यही नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, जिसका परिणाम हम सब भुगतते हैं। आज हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि हम सब इतनी मुसीबतें आ क्यों रही है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक है, फिर भी उनके परिवार में सुख शांति नहीं है। तो भाई नहीं है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही बात नहीं है कि आप कुल देवता या कुल देवी की पूजा पाठ नहीं करते इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका रियल कनेक्शन तो कर्म से है। ठीक है, कर्म ही बुरे किए हैं तो कुल देवता या कुल देवी कितने दिन बचाएंगे। ठीक है, ये सोचने वाली बात। बेटा बेरोजगार होता है, बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी पिता पुत्र में लड़ाई होती रहती है। जो धन आता है घर में पता नहीं कहाँ चला जाता है, कौन से रास्ते निकल जाता है। पहले बेटे बेटी की शादी नहीं होती, शादी किसी तरह हो भी गई तो संतान नहीं होते। ये संकेत है कि आपके कुल देवता या कुल देवी आपसे रुष्ट है। आपके ऊपर से सुरक्षा चक्र हट चुका है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी हो जाती है। फिर चाहे आप कितना पूजा पाठ करवा लो, कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आधुनिक लोग इन बातों को नहीं मानते। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं वो सत्य हैं। भले ही वो आप सबकी तरह अंग्रेजी स्कूल में ना पढ़े, लेकिन समझ उनमें ज़्यादा थी। उनके जैसे संस्कार आज के बच्चों में नहीं मिलेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने कुल देवता या कुल देवी का पता लगाएं और उनकी शरण में जाएं। अपनी भूल की क्षमा मांगे और नित्य कुल देवता की भी पूजा की जाए। तो चलो जी, आज का ये आर्टिकल तो अभी यहीं समाप्त करते हैं, दूसरा वाला कल लेंगे। अब इस पर चर्चा करते हैं। जो डिबेट का विषय है कि कुल देवता या कुल देवी की पूजा करें या ना करें, हम इसकी चर्चा करते आ रहे हैं लगातार। और अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचान लीजिए। ठीक है, जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो शायद आपको इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढ के कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप रियल में कौन है, राइट। तो आप अपने आप का पता कर पाए हैं या नहीं, अभी तक आप अपने आप को ढूंढ पाए हैं या नहीं। तो जब तक आप अपने आप को जान नहीं पाए हैं, आप कौन सी आत्मा है, कहाँ से आए हैं, आपको क्या आपकी कितनी रिकॉर्डिंग्स है, कितने कर्म बंधन बाकी है, आप चाहते क्या हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको अभी और कितने जन्म लेने हैं और आपको कहाँ कहाँ जन्म लेना है। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता तो फिर डेफिनेटली इन प्रश्नों के जवाब आपको पहले ढूंढने चाहिए, तभी कुल देवी या देवता के बाद में ढूंढना। पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ, यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम हियर, इस धरती लोक में क्यों हूँ।
कारण क्या है? क्या मैं अचानक ही आ गया हूँ? क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपने आप को पूछिए, राइट? तो शुरू शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगी कि रियल टाइम में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लेकिन आपको इसका इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का आपको प्रवचन सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि मेरी आत्मा किस कैटेगरी में है। क्या मुझे ज्ञान सुन के शांति मिलती है? क्या मुझे भक्ति करके शांति मिलती है? मुझे किस तरीके से आध्यात्म में प्रवेश करना है, राइट? तो जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तब तक जो है आपकी जर्नी अधूरी रहेगी, राइट? आप मंदिर में बैठ के घंटी तो ऐसे घुमाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगेगा, राइट? तो पूजा करके आपके अंदर संतोष नहीं मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भीतर जो ज्ञान की जो चाह है, वो उसकी चाह के लिए वही आपके अंदर जो है वो शांति नहीं आने देती। जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जो है आपको शांति नहीं मिलेगी। आप कितना मर्जी दिन रात पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो ये होमवर्क तो बहुत है, पूरा जीवन सोचते सोचते निकल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका जवाब कहीं नहीं मिलता। तो ढूंढते ढूंढते कई जन्म भी लेने पड़ जाते हैं। इसके लिए अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने पड़ेंगे, लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे जहाँ पर भी मंदिर होते तो हम हर मंदिर में जाके दर्शन करके आते हैं ना, ये हनुमान जी का है, ये शिव जी का है, ये लक्ष्मी नारायण का है, ये यहाँ का है, वहाँ का है। तो अलग अलग मंदिर में जाके एनर्जी चेक करते हैं कि भाई मुझे करंट कहाँ लगता है। तो जहाँ पे हमें वो देवी देवताओं से हमारा कर्म बंधन होगा वहीं हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो यही यस ज्ञान है पहचान। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान है पहचान, राइट। और जो भक्ति मार्ग में है उनको ज्ञान से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी उनको भक्ति करनी है। तो जहाँ जहाँ पे मनुष्य की एनर्जी रुकी है, जहाँ उसका अंतिम जन्म में उसका पार्ट रुका है, वहीं से वो शुरुआत करेगा और वो वहीं से करेगा। चाहे आप उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो इसलिए होमवर्क भी है। और बात रही कि अगर हमें ज्ञान मार्ग समझ में नहीं आता तो आप भक्ति अच्छी तरीके से करिए, पूर्ण तरीके से करिए। और जो हमारे सनातन धर्म में जो भी अच्छे अच्छे नियम बताए गए हैं उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करिए, राइट। जैसे झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, अच्छे बोल बोलो, बुरे बोल नहीं बोलो, बुरे कर्म नहीं करो, है ना। तो ये जो एक कॉमन जो प्रैक्टिस है आध्यात्म की, वो उस पे चलते रहना। सत्य का साथ दो, सत्य के समान बनो। तो ये करते रहो, ये तब तक करते रहो जब तक तुम ज्ञान मार्ग में ना पहुँचो। फिर ज्ञान मार्ग में पहुँचोगे तो वहाँ आपको एक नए नियम मिलेंगे जो पुराने नियम से ऊपर, क्योंकि वो तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो ज्ञान मार्ग के नियम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 आपको अपनी पहचान होगी और उस पहचान के माध्यम से आप अलग अलग संस्थाओं पे ज्ञान सुनने जाएंगे और फिर ज्ञान सुनते सुनते जो है आप चूज़ करेंगे कि इसमें से किनका ज्ञान सबसे बढ़िया है। फिर हम उनको सुनेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर हम उनको फॉलो करेंगे और फिर धीरे 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 हम उनको अपना इष्ट बनाएंगे, राइट। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो परमात्मा डायरेक्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी ज्ञानी। क्योंकि देखो जैसे वेद व्यास जी हैं, वो भी अवतार की श्रेणी में आते हैं, वो विष्णु के अवतार माने गए हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो विष्णु के अवतार माने गए हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया है, राइट। हमने जैसे मार्कंड पुराण में ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ ली हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर आए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, तो वो डायरेक्ट उनके दुर्वासा भी शंकर जी के अवतार थे ना, शिव शंकर के अवतार थे आई थिंक। तो ये वो ज्ञान देने के लिए धरती पे आते हैं, तो वो ज्ञान का कार्य करते हैं। तो ज्ञान उनके जो वंशज है वो ज्ञान सुनते हैं और आगे उसका प्रचार भी करते हैं। यस, तो ये समझने वाली बात है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए। और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते आप भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आए और ज्ञान मार्ग में अपने गुरु को पसंद करिए, अपने परमात्मा को ढूंढिए
और फिर गुरु जो है वो परमात्मा तक पहुंचा देगा, राइट। गुरु जो है, जो वेदों का ज्ञान जानता है, वो तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, वो तुम्हें शिव समान बना सकता है, शिव के पास जोड़ सकता है, परम धाम का रास्ता बता सकता है। और अगर वो वेदांती नहीं है, वेदों के ज्ञान को वो नहीं मानते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कोई प्रगति होने वाले नहीं है ना। तो आजकल के जो इधर उधर के बाबा है, उनको मानने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो वेदों के ज्ञान को समझ ही नहीं पाए, अनुभूति नहीं कर पाए, वो सत्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति इसको ये जीवन में ये समझ ना पाए, तो फिर वो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले आपको पहले थियरी पढ़ाते हैं, फिर जब आपकी परीक्षा लेते तो पूछते हैं कि भाई लाल बत्ती होती है तब क्या करना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए कि खड़े रहना चाहिए, फिर तुम्हारी परीक्षा होती है, ठीक है। फिर जब तुम उसको थियरी को पास करते हो तब प्रैक्टिकल में लेके जाते, फिर वो इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठ के चेक करता है कि बराबर ये भाई ब्रेक मारता है कि नहीं मारता, कि फिर किसी को हवा में उड़ाता है। तो ये आपको प्रूफ मिलता है कि आप कहाँ पहुँचे हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं अध्यात्म में, और किन को अपना गुरु बना रहे। देखो, जब हमारे में ज्ञान कम होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो छोटी कक्षा के छोटे टीचर होते हैं, तो पहली कक्षा के अलग, दूसरी के अलग, तो वो बेचारे जितना उनको आता है वो पढ़ाते हैं। अब वो पीएचडी नहीं पढ़ा सकते, वो मास्टर डिग्री नहीं पढ़ा सकते, वो बैचलर डिग्री नहीं पढ़ा सकते, वो सिर्फ छोटा क्लास ही पढ़ा सकते हैं। तो गुरु बदलते हैं, आपका कॉन्शियसनेस बदलता है, आपका चेतना का स्तर बदलता है, आपकी जागृति बढ़ती है, आपकी आत्मा जागृत होती है, तो आपके भीतर ये ज्ञान की जो झंखना है वो बढ़ती जाती है। आप उस परम ज्ञान को ढूंढने में आगे बढ़ते हो। आपके भीतर जब आप वो जो ज्ञान आपकी आत्मा में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जब तक वो मिले ना तब तक आप बेचैन हो, तब तक आप ढूंढते रहोगे। और जब वो ज्ञान आपको मिलेगा फिर आपको परम शांति मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही है कि जब आत्म जागृति होगी तभी ये धीरे धीरे आपका रियल पहचान आपसे होगी, ठीक है। तो अब देवी देवता से तो हम आगे निकल चुके हैं, अब हम तो वेदांत के मार्ग में चलते चलते आगे ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम परम ब्रह्म, शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम परम महाशिव, ऐसी अनंत अनंत दुनिया का हम सब समझ चुके हैं। दुनिया का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान समझ चुके हैं। तो उन सभी बेहद की आत्माएं जो ये ज्ञान समझ चुकी है, तो इस ज्ञान का प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस आपकी ये अंतिम समय तक की प्रैक्टिस है ना, तो ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम उस स्वरूप को जीते जी, जैसे बोलते ना, जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना, ऐसे ही जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था भी हम प्राप्त कर लेंगे। और जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त करके जीवन का परम आनंद की अनुभूति भी होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें परम ज्ञान मिल चुका है और हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है, और हम धीरे धीरे अब हम परम सत्य बन चुके हैं। यस। तो देखिए, सबने अपना अपना लेवल का ज्ञान दिया। चाहे यहाँ पे जैसे कमेंट में लिखा है कि रामपाल जी हो, कबीर के पूर्ण ब्रह्म के बारे में लिखा हो, हम उनकी चर्चा नहीं करते क्योंकि किसी न किसी थियरी में कुछ ना कुछ उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने कुछ अपने लेवल पे अनुभव किया होगा, तो इसीलिए अपने फॉलोअर्स को उन्होंने वो बताया। तो हमारी खोज ये नहीं है कि वो क्या कहाँ पहुँचे हैं, हमारी खोज तो हमारी खुद की है कि मुझे क्या चाहिए, राइट। हम तो ये मृत्यु लोक में हमारा आखिरी जन्म है, राइट, और हम अब इस मृत्यु लोक से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा से हमें कभी यहाँ आना ना पड़े इस मृत्यु लोक में। तो ऐसी पढ़ाई और ऐसा ज्ञान जो दे, उनकी बात को आप सुनिए। बार बार तुम्हें जीवन, बार बार तुम्हें मृत्यु, यहीं तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, यहीं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, यहीं पूरी दुनिया की चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा झांसा दे के या ऐसी बातें बता के तो तुम फिर मृत्यु लोक में रहोगे। काहे का तुम्हें परम सुख मिल गया। इवन वेदों को फॉलो करने वाले भी ब्रह्म समान बनने की बात करते हैं। ब्रह्म समान बनने के बाद कोई ना जीवन ना कोई मृत्यु होता है। तो अगर इस लेवल तक भी बुद्धि पहुंच गई तो ये तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए गुरु भी वो बनाओ जो वेदों शास्त्रों के अध्ययन किए हो,
उसकी अनुभूति किए हो, और प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि आपको एक मंत्र दे दिया और आपको बिठा दिया और बस आप पूरी ज़िंदगी बस उसी में ही लगे रहो। तो ये पूरा आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे जानेंगे, कैसे बुद्धि विकास होगी, कैसे हम आत्मा का कल्याण होगा, कैसे हमें परमात्मा मिलेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है और हम करते हैं अब बेहद का योग। यस, तो सभी बेहद की आत्मा अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव भूल के पूरी दुनिया की, पूरे दिन की पूरी थकान, पूरी दुनिया का बोझ जो हमने सिर पे लिया है उसको साइड में रख दें। वो हमारे कोई काम का नहीं है। सब कुछ साइड में रख के सिर्फ अपने आत्मा के ऊपर फोकस करिए। मैं दिव्य आत्मा हूँ, संकल्प करिए। मैं परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, परम लाइट का है। मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी बेहद की आत्माओं को परम प्रकाश दे रहे हैं, परम लाइट दे रहे हैं, अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं, हमें दिव्य 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 एनर्जी दे रहे हैं।
पूरे विश्व में परम शांति फैलती जा रही है। पूरा विश्व लाइट हाउस बनता जा रहा है। पूरी पृथ्वी परम लाइट की बनती जा रही है। बेहद की कला के परम धाम से अनंत आनंद शक्तियाँ पूरी पृथ्वी में आ रही हैं। पूरा ब्रह्मांड परम प्रकाश का बनता जा रहा है। पूरा मल्टीवर्स 4 कला की पावर से भरपूर होता जा रहा है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। पूरे अनंत अनंत विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जा रहे हैं। विश्व में अनंत अनंत परम 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 शांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। विश्व में परम लाइट परम प्रकाश पहुंच रहा है। अनंत अनंत शक्तियाँ पूरे विश्व में पहुंच रही हैं। सभी 33 कोटि देवताएं जागृत हो रहे हैं। 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो रही हैं। सबके भीतर परम 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 दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। सबके भीतर परम लाइट परम प्रकाश आ चुका है। सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।